हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम पेरिपेटस पढ़ेंगे। अगर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप दो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स के बीच में देखते हैं तो वहाँ पर जो है ये एक स्मॉल कैटरपिलर लाइक एनिमल है जिसे हम पेरिपेटस कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट जो है टेक्सोनॉमिक पोजीशन रखता है। यहाँ पर इस ये एनिमल जो है ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो एनिलिडन वर्म की इसके अंदर होती हैं और उसके अलावा जो है ये कुछ जो है इसके फिजिकल फीचर्स आर्थ्रोपोडा में भी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर दो डिफरेंट फाइलम की रिजेम्बलेंस होने की वजह से हम पेरिपेटस को कहते हैं कि दिस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दी टू फाइलम। अब यहाँ पर जो है वो पेरिपेटस और इससे रिलेटेड जो एनिमल्स हैं उनको जो है नए जो है सिस्टम के अंदर क्लासिफाई करते हुए यहाँ पर हम इसको रखते हैं फाइलम ऑन्कोफोरा के अंदर। तो इस तरीके से जो है वो पेरिपेटस अब आ जाता है फाइलम ऑन्कोफोरा के अंदर, जिसका मतलब होता है कि क्लॉ बियरिंग एनिमल। और इस तरीके से जो है वो अब ये एक इंडिपेंडेंट फाइलम बन गया है जिसके अंदर करीब 70 स्पीशीज़ हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं और जिनमें से एक जो है ये जीनस जो है दैट इज़ दी पेरिपेटस। तो आज हम यहाँ पर जो है वो बात करेंगे पेरिपेटस की। हम अब इसका हैबिट और हैबिटेट अगर देखते हैं तो पेरिपेटस जो है वो एक वर्ल्ड वाइड जब हम इसे देखते हैं तो एक डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इसकी स्पीशीज़ जो हैं वो शो करती हैं और ज़्यादातर जो है ये वार्मर पार्ट्स जो हैं वर्ल्ड के, जैसे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज़, मलायन आर्चिपेलागो, इंडिया और दूसरी लोकेलिटीज़ जो हैं उनमें ये पाया जाता है। कुछ फॉर्म्स जो हैं इसकी वो बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। तो इस तरीके से पेरिपेटस जो है वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो कि मॉइस्ट प्लेसेस के ऊपर पाया जाता है और रॉक्स के जो क्रिविसेस हैं उनमें, स्टोन्स के नीचे, लॉग्स और बार्क्स जो हैं उनके नीचे, या फिर दूसरी जो हैं डार्क और डैम्प प्लेसेस जो हैं वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये इन प्लेसेस के अंदर जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है फ्रॉम दी लॉस ऑफ वाटर और दूसरे जो प्रीडेटरी आर्थ्रोपोड्स हैं उनसे भी ये बचा हुआ रहता है। तो इस तरीके से ये एक नॉक्टर्नल एनिमल है जो कि प्रीडेशियस है और कार्निवोरस है इन इट्स फीडिंग हैबिट्स और जनरली जो है इट इज़ कन्फाइंड टू दी ह्यूमिड हैबिटेट जो है उसको ये कन्फाइंड है यहाँ पर। अब इसके अंदर जो है वो ज़्यादातर जो है ये स्नेल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स हैं, उनके ऊपर जो है फीड करता है और कुछ स्पीशीज़ जो हैं इसके वो पर्टिकुलरली जो है वो टर्माइट फीडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो पेरिपेटस की दे आर विविपेरस हैं और यहाँ पर जो है एक सिंगल लार्ज फीमेल जो है वो 30 से 40 जो है यंग वंस एक साल में प्रोड्यूस करती है। तो ये तो बात हुई इसका एक डिफरेंट जो है फाइलम होने की और दो जो है फाइलम के बीच में कनेक्टिंग लिंक होने की और जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ हमने बात की और इसका हैबिट और हैबिटेट की बात की। नाउ इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है
अब यहाँ पर जो है वो हम एक डायग्राम इसका पेरीपेटस का देख सकते हैं, जिसके अंदर जो है इसको एक इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल और बाइलेटरली सिमेट्रिकल इसकी बॉडी जो है वो हमें दिखाई दे रही है, विच इज़ मेजरिंग अराउंड 5 to 7 सेंटीमीटर्स लेंथ में जो है ये इसकी बॉडी है। और यहाँ पर जो है वो हम ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी इसके अंदर देख सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है ये अनक्लियर है इसके अंदर। और लेग्स जो हैं यहाँ पर, जो कि 14 से लेके करीब 43 पेयर्स हैं, दे आर अनजॉइंटेड। ये लेग्स जो हम इसके अंदर देख सकते हैं, ये 14 से लेके 43 पेयर्स होते हैं। और ये इसके अंदर जो है हर एक लेग जो है इसका एक स्टम्पी प्रोट्यूबरेंस की तरीके से जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। और ये एंड अप जो है होता है 2 क्लॉज के अंदर। और इस तरीके से जो है ये जो 2 क्लॉज हैं ये 3 से 6 पैड्स जो हैं वेंट्रल साइड के ऊपर उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो उसको जो है वो वॉकिंग सोल जो है प्रोवाइड करता है जब वो किसी सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आता है। तो इस तरीके से जो है वो हम इनको वॉकिंग वर्म्स भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जब मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पर इनकी बॉडी जो है इट इज़ लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड। ये लेग्स जो हैं इनकी मदद से बॉडी जो है इनकी ग्राउंड से लिफ्ट अप हो रही है, और फिर जो है वो ये एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर जो है मूवमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर जो है वो इसकी कलर की बात करते हैं तो स्किन जो है वो उसके ऊपर एक थिन क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो कि सॉफ्ट और वेलवेटी टेक्सचर है। और उसके अंदर काफ़ी सारी जो है वो फाइन ट्रांसफर्स रिजेस होती हैं, जिनके अंदर जो है वो कोनिकल पैपिली या ट्यूबरकल्स जो हैं वो, जिनमें टाइनी काइटिनस स्पाइंस होते हैं, वो इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और ये इनका वेलवेटी टेक्सचर होने की वजह से इसको हम वेलवेट वर्म भी कहते हैं। डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनके अंदर इसके कलर के अंदर वेरिएशन होता है, पर फिर भी जो है वो ये डार्क कलर के होते हैं, डार्क ग्रे टू ब्राउन कलर इनका होता है। जो वेंट्रल सरफेस है वो जो है हमेशा फ्लैश कलर्ड होती है, और डॉर्सल सरफेस जो है वो डार्क कलर की होती है। लेकिन कुछ जो हैं हम ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज या ब्लैक कलर के भी जो हैं पेरीपेटस देख सकते हैं। तो ये तो बात हुई इसकी यहाँ पर कलर की और बॉडी का शेप की। अब हम बात करते हैं इसके अंदर हेड की। तो यहाँ पर हेड जो है पेरीपेटस के अंदर, उसमें इट बेयर्स पेयर ऑफ आईज। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें पेयर ऑफ आईज होती हैं। देन अ पेयर ऑफ एंटीना इज देयर, यहाँ पर ये एंटीना इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन अ पेयर ऑफ जॉज और मैंडिबल्स, और एक पेयर जो है ओरल पेपिली जो हैं इसके अंदर बहुत क्लियरली विजिबल प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर जो आईज होती हैं वो सिंपल और डोर्सल होती हैं पोजीशन में, और एंटीनी जो है इसके अंदर 1 पेयर ऑफ एंटीनी प्रेजेंट है इसमें, और ये इस तरीके से फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एंटीनी जो हैं ये रिंग्ड हैं, और जब टर्मिनेट करते हैं तो स्लाइटली जो है वो टेपरिंग हो जाते हैं। और यहाँ पर जो इसमें रिंग्स हैं ये उनमें स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से जो है वो उनका जो फ्री एंड होता है एंटीना का,
वो एक शीथ ऑफ स्पाइनी टिश्यू जो है उससे कवर्ड रहता है। देन जॉज और मैंडिबल्स, वन पेयर ऑफ जॉज जो है इसके अंदर या मैंडिबल्स जो हैं उसमें सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेज जो है वो फॉर्म करते हैं। और ये जो है डीप माउथ कैविटी के अंदर बहुत गहराई में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और हर एक जॉ जो है वो एक स्मॉल मस्कुलर स्टम्पी स्ट्रक्चर है, जिसके फ्री जो एंड है उसके ऊपर शार्प कटिंग ब्लेड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हर एक जॉ जो है वो दो कर्व्ड और फैल्सीफॉर्म पॉइंटेड काइटिनस प्लेट्स जो हैं, या फिर जिसको हम इनर टूथड या आउटर कॉन्केव एज कहेंगे, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो है वो जॉज जो हैं उनकी जो कॉन्वेक्स एज होता है वो आगे की तरफ जो है वो डायरेक्टेड है, और कॉन्केव और कटिंग एज जो है वो पीछे की तरफ इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर जॉज जो हैं वो फूड को टीयर करने का इसके अंदर काम करते हैं। उसके बाद में जो है वो ओरल पैपिली, यहाँ पर जो है वो जो थर्ड पेयर्ड अपेंडेजेस जो है वो ओरल पैपिली हैं। और ओरल पैपिली जो है यहाँ पर दे आर प्लेस्ड एट द साइड ऑफ द हेड, हेड के दोनों तरफ जो है ये पैपिली प्रेजेंट होते हैं। और उसका जो है टर्मिनल एंड जो है हर एक ओरल पैपिली का जो है वो एक अपार्चर जो है फॉर्म करता है, स्पेशल काइंड ऑफ ग्लैंड जिसको हम स्लाइम ग्लैंड कहते हैं। तो इस तरीके से ओरल पैपिली जो है उसमें दो मेन रिंग्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जो प्रोजेक्टिंग टिश्यू से बनी हुई हैं, और उनके ऊपर जो है वो इरेगुलरली अरेंज्ड पैपिली प्रेजेंट होती हैं। माउथ जो है वो यहाँ पर वेंट्रल साइड के ऊपर है, बिल्कुल जो है पैपिली के पीछे। तो इस तरीके से हम ये इस डायग्राम के अंदर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है वो फर्स्ट लेग है, और ये बीच में जो है वो माउथ है, देन मैंडिबल है, ओरल पैपिली है, एंटीना है, और ये टंग है इसके अंदर। उसके बाद में आ जाता है द ट्रंक रीजन। यहाँ पे जो है वो ट्रंक के ऊपर किसी भी तरह का एक्सोस्केलेटन कवरिंग जो है नहीं है, और इसकी स्किन जो है उसके ऊपर कई सारी रिजेस हैं जिनके ऊपर वार्ट लाइक पैपिली जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और ट्रंक के ऊपर जो है वो अपेंडेजेस और लेग्स जो हैं वो यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि 14 से लेके 43 पेयर तक होते हैं। स्पीशीज़ पे और उसके सेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और लेग सभी एक जैसे होते हैं और रेगुलर इंटरवल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर हम एक फुट का इसके डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें दो मेन पार्ट इसके होते हैं। एक तो ये लेग रीजन है और दूसरा जो है वो फुट है। और हर एक लेग जो है वो एक लार्ज हॉलो कोनिकल अनजॉइंटेड प्रोट्यूबरेंस होती है, जिसके ऊपर टर्मिनल क्लॉज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये एक इसका लेग है, और पूरी जो लेग की सरफेस है उसके ऊपर हम ये यहाँ पर पैपिली जो है देख सकते हैं बहुत क्लियरली। तो इस तरीके से जो पार्ट फुट का क्लॉज को कैरी कर रहा है वो स्पेशली रिट्रैक्टाइल होता है। और दूसरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल का आउटलेट जो है वो एनस इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि पोस्टीरियर मोस्ट एंड के ऊपर होता है, बिहाइंड द लास्ट पेयर ऑफ लेग्स होता है यहाँ पर।
देन जेनिटल पोर और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग इज देयर, एंड ये भी जो है वो वेंट्रल सरफेस के ऊपर सिचुएटेड होता है, जो लास्ट पेयर ऑफ लेग्स है वहाँ पर जो है, और एनस के पहले जो है वो प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर हम जो है वो इसको सेक्शन में भी जो है देख सकते हैं, इसका इंटीरियर एंड जो है, तो ये इसमें सेक्शन के अंदर भी दिखाई दे रहा है। थैंक यू।